औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सोशल मीडिया पे या फिर टीवी न्यूज़ में बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैंने यूनिवर्सिटी से ये वाली डिग्री की है, ये वाली की है, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। तो ये है एक साइड, लेकिन इसके पीछे एक दूसरी साइड भी है जिसकी तरफ लोग नहीं देखते और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। तो इस वीडियो में एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हो या कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल में हो तो आपके लिए ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो मैं समझता हूँ कि 100% स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। अगर मैं वजह की बात करूँ कि क्यों जॉब नहीं मिलती यूनिवर्सिटी के बाद, बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हासिल करने के बाद, और वो है इंफॉर्मेशन का ना होना। पता ही नहीं होता कि जॉब होनी कैसे है, उसका क्राइटेरिया क्या है। जिस तरह आप खुद ऑब्ज़र्व कर लो कि जब किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना देखते हैं कि 4 साल बाद मैं ये करूँगा, वरना बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो क्रेज़ी होते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है, कब यूनि स्टार्ट होगी। और यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप इजीली अपना टाइम बर्बाद कर सकते हो, ख़ुद को बिगाड़ भी सकते हो और ख़ुद को संवार भी सकते हो। PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक अदारा है जो गवर्नमेंट की जॉब्स देता है। 18 ग्रेड की, 16, 17, 14, 12, इवन जो 10 से बिलो ग्रेड्स हैं उनकी भी। 2 तरह के पेपर होते हैं PPSC के, यानी कि 2 तरह की जॉब्स होती हैं। पहली टाइप वो होती है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। जिस तरह अगर मैं ज़ूलॉजी कर रहा हूँ तो अगर कोई वाइल्ड लाइफ में जॉब्स आती हैं तो उसके लिए ज़ूलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ज़ूलॉजी लेक्चरर के लिए जॉब्स आती हैं उसके लिए कर सकते हैं। फिशरी डिपार्टमेंट में आती है गवर्नमेंट की जॉब्स, उसके लिए कर सकते हैं। तो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो जॉब्स आएंगी, जैसे अगर कोई साइकोलॉजी कर रहा है तो उनके लिए जूनियर साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट की जॉब्स आती हैं 14, 16, 18 ग्रेड्स की। तो उसमें साइकोलॉजिस्ट ही अप्लाई कर सकते हैं जिसने यानी कि साइकोलॉजी किया हुआ है। तो ऐसी जॉब्स का जो पेपर होता है ना, उसमें होता है 80% आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और 20% जनरल नॉलेज। तो पहले फोकस करना चाहिए 80% को। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेमेस्टर जैसे ही गुजरता है नोट्स गायब हो जाते हैं, नॉलेज भी गायब हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको 100% नॉलेज अपने माइंड में फीड ही रखना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम वो वाले नोट्स या वो वाली चीज़ें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो तो कम से कम आप संभाल के रखो। जिस तरह आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ोगे एक सेमेस्टर में, अगर आप ज़ूलॉजी कर रहे हो तो आप बॉटनी भी पढ़ोगे, IT के कोर्सेज़ भी पढ़ोगे, इंग्लिश के भी पढ़ोगे। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपने सबको संभाल के रखना है। सिर्फ जो ज़ूलॉजी से रिलेटेड आप डाटा पढ़ रहे हो या बुक्स आपको रिकमेंडेड लगवाई गई हैं उनको आप अच्छे से पढ़ो। इस सेंस में पढ़ो कि सिर्फ इस सेमेस्टर में नहीं, बल्कि असल काम ये BS के बाद चीज़ें आने वाली हैं जो अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो दूसरी तरह की जॉब्स होती हैं जिसमें 100% जनरल नॉलेज आता है, और वो जॉब्स कौन सी होती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की। जिस तरह NAB का इदारा है, या फिर फूड डिपार्टमेंट है, या फिर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ज़िलादार, इस तरह की जो जनरल जॉब्स आती हैं उनका कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि ये स्पेसिफिक डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है। उसमें सिर्फ एक डिग्री का लेवल दिया होता है कि अगर आपने मास्टर्स या BS किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपने BSc की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसी जॉब्स का जो होगा पेपर वो वाला नहीं होगा जो आपने 4 साल पढ़ा है, एक सवाल भी उसमें से नहीं आएगा, बल्कि 100% जनरल नॉलेज आएगा। उसके लिए अलग से तैयारी करना पड़ती है। अब BS के बाद अगर जब ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को पता चलती हैं तो वो डाउन हो जाते हैं कि यार टाइम बहुत कम है, और इनकी एज लिमिट भी होती है कि अगर आपकी 28 से एज ज़्यादा हो जाए, 31 से ज़्यादा हो जाए तो आप वो पेपर नहीं दे सकते, और एक पोस्ट के लिए मैक्सिमम 3 चांस होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए BS के दौरान या BS से पहले, ताकि आप प्रिपेयर रहो। अब ज़्यादा अच्छा तो यही है कि बंदा अपने सब्जेक्ट की जो जॉब्स हैं उस पर फोकस करे, क्योंकि 80% उसमें से आएगा जो आपने BS में पढ़ा होगा या जो आप FSc या मैट्रिक में पढ़ चुके हो। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये जो जॉब्स होती हैं ना, ये बहुत टाइम बाद आती हैं। जिस तरह अभी लेक्चरर्स की जॉब आई हुई हैं, हो सकता है अगले 3 या 4 साल लेक्चरर की कोई जॉब ना आए, तो उस टाइम फिर आपको प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट ही मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जो दूसरी जनरल जॉब्स होती हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि महीने में 1, 2 या 3 ऐड लाजमी आते हैं, तो
अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ जाना है।